भागलपुर से 361 किलोमीटर दूर मैं यहाँ रोहतास आया हूँ। डेयरी ऑन सोन में इस समय में हूँ। डालमिया नगर एक बड़ा नगर जो एशिया में इसकी एक अपनी पहचान थी। पूरे भारत की बात कीजिए, यदि फैक्ट्री की बात कीजिए तो डालमिया एशिया, बिहार छोड़ दीजिए आप, एशिया की बात कीजिए तो रोहतास डेयरी ऑन सोन का नाम आता था। लेकिन नीतीश कुमार के शासन में कई नेताओं ने इस पर अपनी रोटी सेकी। कई नेताओं ने कहा कि डालमिया फैक्ट्री फिर से डेयरी में खुलवाएंगे और वोट बैंक पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। जो यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया, मैं भागलपुर से आया हूँ और राष्ट्रीय खबर की हमारी पूरी टीम है और कई लोग हैं जो यहाँ काम करते थे। सबसे पहले ये चीनी फैक्ट्री खुली थी। अब चीनी फैक्ट्री कब खुली थी मैं कुछ लोगों से बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये चीनी फैक्ट्री कब खुली थी। बाबा आप बताइए मुझे, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजा राम महतो पड़ता है। राजा राम महतो पड़ता है। क्या थे आप यहाँ? यहाँ पर एम्प्लॉई थे। एम्प्लॉई थे? हाँ। कब आप एम्प्लॉई थे? हम 1984 में एम्प्लॉई हो गए। 1984 में? हाँ हम 1974 में यहाँ ठेकेदारी में काम करते थे। हाँ। इसके बाद में 81 में हम यहाँ सरकारी हो गए, एम्प्लॉई हो गए। एम्प्लॉई हो गए, कारखाना 84 में बंद हो गया। 84 में बंद हो गया। हम लोग के चिट्ठी मिल गया कि आप लोग घरे चले जाइए। हम लोग के दोषे कुछ नहीं था, आप लोग की अपने से हम लोग के चिट्ठी मिल गया घरे घर। कब ये फैक्ट्री जो 1933 कब खुला है फैक्ट्री? तो फैक्ट्री 1933 के स्थापना है। स्थापना पहले शुगर का खुला था, चीनी का। हाँ, इसके बाद में पेपर का खुला था, सीमेंट का खुला था, स्टील का खुला था, वनस्पति का खुला था और इसका पहाड़ था, जंगल था। जंगल में भी जमीन था, पहाड़ देने रेल चलता था, जहाज चलता था। देखिए हम लोग के सैलरी था वो भी मिलता था। कितना महीना मिलता था आपको फैक्ट्री से? हमारे देखिए पहले महीना था 180 में बहाल हुए। इसके बाद में बढ़ते बढ़ते हमको 180 रुपया मिलता था शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में। कौन ईस्वी की बात है? 80-81 के। 80-81 में 180 रुपया महीना आपको हाँ मिलता था, डालमिया फैक्ट्री से मिलता था। हाँ, तो यहाँ हमको जब बहाल कैसे मिलता था? बैंक के द्वारा मिलता था, नगद मिलता था? कैसे हम लोग मिलता के गेट पर पेमेंट होता था, लिफाफा में कट। गेट पे? हाँ, गेट पर देखिए ऐसा क्या है ना, काउंटर है। देखिए पेमेंट हम लोग अंदर से हम लोग एम्प्लॉई नंबर देते थे, कार्ड देते थे, हम लोग का पेमेंट हो जाता था। हाँ। और हम लोग का गुड़, तेल, साबुन, सोडा मैंने वहाँ बंगाली क्लब है, वहाँ बढ़ता था, हम लोग के मिलता था। इतना कितने लोग यहाँ काम करते थे? यहाँ 12,778 गो एम्प्लॉई सरकारी। इसके बाद में ठेकेदारी के जवाब वो आदमी सब मिलाकर जंगल से लेकर पहाड़ तक कुल मिलाकर लमसम कितने आदमी काम करते थे? 12,700 तो आप बता रहे हैं। देखिए 12,778 गो ये आदमी सरकारी थे। यहाँ कारखाना प्राइवेट भी तो होंगे। प्राइवेट में वही आदमी थे कि जो कि यहाँ सरकारी नहीं हुए थे, ठेकेदारी थे, कोई केजरीवाल। तो लमसम कितने आदमी थे वो? तो सब मिला के आपको बताते हैं कि 20,000 से कम नहीं आदमी था। क्या नाम आप बताए? हमारा नाम राजा राम महतो पड़ा। राजा राम महतो। ज्वाइन कब किए थे फैक्ट्री में? ज्वाइन हम किए थे, शुरू में हेले थे 74 में। 74 से हम काम करते करते ठेकेदारी में काम किए 8-9 वर्ष। इसके बाद में हमको जोगबंद से नाथ जालोर के नेता लोग हम लोग के सरकारी किए और सरकारी होने के बाद में 4 वर्ष कमवे किया। तलिए आप रुपये अपने से हम। कितना साल हो गया आपको? मतलब उम्र आपकी क्या हो गई अभी? हमारा उम्र 70 हो रहा है। 70 हो रहा है। कितनी उम्र में आप ज्वाइन किए थे यहाँ? हम आपको 18-19 वर्ष के थे तभी हम। तो बंद कब हुआ फैक्ट्री की? बंद हुआ है 84 में। 84 में बंद हुआ है। हाँ। देखिए राष्ट्रीय खबर के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, उसका नज़र बिहार पर जानी चाहिए। डेयरी ऑन सोन को किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है। मैं भागलपुर से आया हूँ। ये यहाँ के अखबारों में जो चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं, पत्रकार आप कहते हैं, यहाँ का मुद्दा लोगों ने नहीं उठाया।
कई जगह कई घर आज बेरोजगार हैं। कैसे उसका परिवार का लालन पोषण हो रहा है? कोई साधन नहीं है। जो लोग स्टाफ थे उन्हें हटा दिया गया। अब उनको जो पेंशन मिलना था, पीपीएफ मिलना था, कुछ पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है। मैं तो जिसे मैंने बात की, एक व्यक्ति, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। इंश्योरेंस बीमा भी आप भी काम करते थे? ना, हम ना काम करते। इंश्योरेंस बीमा कटा है, फैमिली पेंशन कटा है, वो भी कम नहीं मिला हम। देखिए, काफी लोगों को पेंशन भी नहीं मिला है। कितने लोग यहाँ आज भी रह रहे हैं। और ये पहली चीनी फैक्ट्री थी डालमिया की, जो बताया जाता है कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसका एक बड़ा है इतिहास है, जिसकी बहुत कम जानकारी मेरे पास है, लेकिन कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप एम्प्लॉय थे सर? हाँ, मैं कंडक्टर था। हाँ, कब की बात है ये? 1984 में बंद हुआ फैक्ट्री। 1984 में फैक्ट्री बंद हुआ। तो मतलब ये बताइए कि क्या नुकसान हुआ बिहार को? बिहार को का पूरे भारतवर्ष को कहिए, यहाँ के रेवन्यू जो आता था, इससे हाँ। गया का मार्केट चलता था, पटना का मार्केट चलता था, बनारस का मार्केट चलता था, डेयरी तो था ही। जो यहाँ पैसा आता था वो तो अगल बगल शहरों में भी जाता था ना जी, स्टेट में। तो मैंने हम लोग बिहार में रहते हैं। बिहार की आप बात कीजिए, तो ये तो एशिया की बड़ी फैक्ट्री थी, मानता हूँ मैं इसे। एशिया महादेश की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। इसमें एक कंपाउंड के भीतर में कम से कम 10-12 यूनिटें थी जो प्रोडक्शन करती थी। पेपर, सीमेंट, एस्बेस्टस, फाइबर। तो आपको शुगर था ही, वनस्पति था, साबुन था। कितनी साल की उम्र में आप ज्वाइन किए थे यहाँ? हम 18 साल की। हाँ, 18 साल की उम्र। कौन सी ईस्वी की बात है? हम 1900 करीब 75-76 में। क्या नाम आपका है? केशवर सिंह। देखिए, ये ईश्वर सिन्हा, क्या बताए? केशवर सिंह। केशवर सिंह इनका नाम है। और 1975 में ये इस नौकरी में, मतलब फैक्ट्री में ज्वाइन किए थे। प्राइवेट थे कि सरकारी नौकरी आपकी? हम ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर। आपको लगता है हमारे कितने अंडर में कम से कम 150-200 कर्मचारी थे। ठेकेदार मजदूर थे। ठेकेदार थे हाँ, आप? मजदूर तो थे। कितने मजदूर काम करते थे यहाँ? मजदूर तो 20,000 काम करते थे, लेकिन हमारे तो वहाँ कहाँ चले गए 20,000 जो मजदूर थे और जो अप्लाई थे? कहाँ, कैसे चल रहा है उनका परिवार? बेकार पड़े हुए हैं। परिवार सब मर रहा है। कितना मर बिहार गए, में कोई सब भर्ती नहीं है, कोई है ना, धंधा आ नहीं गई। है। हाँ, कोई धंधा नहीं है, तो हाँ। क्या मर रहा है सब। कोई रोजगार तो है नहीं यहाँ। कितने सालों तो से क्या सरकार- नीतीश कुमार से कभी आपने मांग नहीं की? नीतीश का शासन लालू है। जी के राज में लालू जी ने इस फैक्ट्री को लिक्विडेशन में लिया। 210 एकड़ की 20 एकड़ जमीन थी, हाँ। इस फैक्ट्री का लिया। उन्होंने पैसा भी दिया, जब लालू जी रेल मंत्री थे 200 तब। करोड़ रुपया इसको दिए भी, रेल मंत्री थे तो। लेकिन जब उनकी सरकार मनमोहन सिंह की खत्म हुई, रेल मंत्री खत्म हुए, दूसरा रेल मंत्री हुआ ममता बनर्जी, उस पैसे को दूसरे जगह डेवलप कर दिया। लोग उस समय से फैक्ट्री विधान पड़ी हुई है। 90 में जो है का रिविडेशन हुआ था। अब लोग कह रहे हैं कि रेलवे का अधिकरण हो गया इस संपत्ति पर। रेलवे का अधिकरण तो हो गया, लेकिन तोड़कर बेकार पड़ा हुआ है। रेलवे इसमें कुछ बैठावे तब ना यहाँ के मार्केट में नहीं लोग नौकरी करेंगे यहाँ के लोग। लेकिन यहाँ चिनिया बादाम बेचकर भी तो पैसा कमा सकते हैं। कोई रोजगार तो कर सकते हैं। जब फैक्ट्री चलेगी तो कोई तो रोजगार करेगा, किसी तरह का भी रोजगार हो जाए। तो लमसम कितने लोग बेरोजगार होंगे जो इस फैक्ट्री से जुड़े हुए थे? 20,000 20,000 लोग थे। उसके परिवार को अलग तो से लमसम उस 20,000 परिवार की हाँ। संख्या कितनी होगी? अब जोड़ लीजिए, लाखों लाख चार परिवार मान के चलिए। हाँ? लाखों लाख संख्या हो जाएगी। लाखों लाख संख्या होगी। लाखों लाख लोग मतलब कैसे चल रहे हैं? कैसा उसका परिवार चलता होगा? अब अपना कहीं कोई मर गया, कोई धंधा अपना कर रहा है, हाँ, नहीं तो कोई भूखे मर गया। भूखे हाँ। दूसरे जगह जाकर रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ से दूसरे स्टेट में निकल गए। कुछ करते होंगे अपना, किसी तरह अपना जीवन परिवार को पालना है तो कोई ना कुछ करना है ना। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा इस फैक्ट्री को? बिहार का मुख्यमंत्री निकम्मा है। क्यों निकम्मा है बिहार का निकम्मा इसलिए कि इतने दिन से कहा जा रहा है उनको इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, तो अब तक जब रेलवे ले लिया था और रेल मंत्री रह चुके थे, हाँ। तो यहाँ खरीद के इसमें रेलवे से कोई बैठवाते प्लांट चलता। यहाँ सुगर हवाई अड्डा था, बियाडा ने खरीद लिया। बिहार सरकार का ही बियाडान है जी। यहाँ से हवाई अड्डा उठा कर दूसरे जगह ले, यही हवाई अड्डा बना देते। यहाँ सुगराम हवाई अड्डा था, बियाडा खरीद लिया उस जमीन को, तो वहाँ या तो प्लांट बैठाता कुछ, और नहीं तो हवाई जहाज के जो ये दूसरे जगह शास्त्राम से उधर ले जा रहे हैं लोग, उसको हवाई अड्डा विकसित कर देते, फिर भी कुछ मिलता ना भाई लोगों को। हमारा एम्प्लॉय नहीं होता। हम चिनिया बादाम ही बेचते तो 2 पैसा आता ना भाई। तो क्या मतलब डेयरी की एक पहचान तो ये फैक्ट्री बन गई थी डालमिया नगर के। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। तो ये डालमिया नगर से आज भी लोग इसको जानते हैं। डेयरी ऑनसोन में उजड़ा
चिमनी उजड़ गई, चिमनी जो वसंत शहर था तो उजड़ गया। अब किसी तरह कोई अपना परिवार पाल रहा है, पेट पोस रहा है, नरक की जिंदगी जी रहा है। बाबा कैसे अपना परिवार महतो जी चला रहे हैं आप बताइए जरा आगे। देखिए, हाँ हम लोग के दादा परदादा के थोड़ा बहुत ज़मीन है, उसी ज़मीन में हम लोग अपना किसी हाल से खेती कर किसानी कर अपना हम लोग रोजगार चलाते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो आपकी तरह जो है बेरोजगार बने हुए होंगे? अच्छा, तो देखिए बहुत से लोग हैं जिसका किसानी खेती नहीं था, वो लोग क्या किए कि अपना बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दौड़ दुकान करके अपना जी रहे हैं। देखिए, दो व्यक्ति थे, एक महतो जी से मैंने बात की है, एम्प्लॉय थे डालमिया फैक्ट्री में। ये पहली शुगर फैक्ट्री है। बताया जाता है कि 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए ये बंद पड़ी हुई है। बिहार की अपने आप में एक बड़ा पहचान था, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री से मानी जाती थी, जो बिहार की जनताओं को, युवकों को इससे फ़ायदा मिलता था। कई लाखों परिवार का लालन पोषण इन फैक्ट्रियों से होता था। लेकिन देखिए, बिहार में तो लालू की सरकार रही, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही, लेकिन कुछ लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज़ भी हैं यहाँ। अब बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कोई प्रयास नहीं किया है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? नाम कुंदन यादव पड़ेगा। हाँ कुंदन जी, क्या आपको लगता है कि फैक्ट्री बंद होने से क्या नुकसान हुआ है? पूरी तरह से डालमिया नगर मृत घोषित हो गया है। नया पीढ़ी के लोग आए थे कि हम लोग को रोजगार मिलेगा, यहाँ अप्रेंटिस कर कर कुछ रेलवे में हम लोग एम्प्लॉय होंगे, वो भी कबाड़ी के हाथ है, पूरा ध्वस्त बंजर लोगों ने कर और शर्मनाक कर दिया। देखिए, रेलवे ने इस जमीन को, कुछ जमीन को अधिग्रहण किया है। रेलवे के द्वारा बताया जाता है, कुछ स्थानीय लोगों ने बताया, आ गया ये 210 एकड़ जमीन रेलवे ने डालमिया फैक्ट्री की अधिग्रहण किया है। कहा कि रेलवे के द्वारा यहाँ कुछ काम होगा, सरकारी काम, बैगन बनाया जाएगा, कुछ रेलवे का सामान बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं हो रहा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में। देखिए नीतीश कुमार बाबू, आप तो काफ़ी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री आप रहे हैं, 12 साल से भी अधिक हो गया। अब 7वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के बने, लेकिन क्यों बिहार विकसित होने से जो है विकसित होने से क्यों रुक रहा है? कौन लोग इसके पीछे हैं? क्यों बिहार की जनताओं के साथ, इनकी भावनाओं के साथ नेताओं खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं बात करता हूँ सिंह जी, क्या आपको दुख नहीं लगता है कि इतने सैकड़ों परिवार के लोग बहुत दुख है। यहाँ के लोगों को स्थिति देखते हुए बहुत दुख है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका क्या रेलवे जो अधिग्रहण किया है 210 एकड़ जमीन, तो इस पर कुछ काम शुरू किया रेलवे ने? अभी तक तो कुछ नहीं शुरू किया। आने वाले दिनों में शुरू करता है कि नहीं करता है, ये देखना है। हम लोग को यहाँ रखकर देखना ही नहीं। कब लिया था अधिग्रहण में कब लिया था? ये लालू जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने, लालू जी ने इस फैक्ट्री को लिक्विडेशन से खरीदा था। हाँ। तो उस समय आपने कहा ना कि 200 करोड़ रुपया भी दिए थे इस फैक्ट्री को डेवलप करने के रेलवे के द्वारा। देखिए, जैसा सिंह जी बताते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार नहीं, सिंह जी ने बताया कि लालू प्रसाद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो अभी चारा घोटाला में जेल में है, वह रेल मंत्री जब थे उन्होंने 200 करोड़ रुपया दिया भी था और रेल के अधिग्रहण में भी इस जमीन 210 एकड़ जमीन को लिया था। लेकिन सिंह जी, क्या आपको लगता है कि रेलवे में, यहाँ रेलवे का कुछ काम नहीं हो रहा? कुछ काम नहीं। तो ये जगह इसी तरह बेकार पड़ी हुई है? अभी तक तो बेकार ही पड़ी हुई है ना। अभी तक तो बेकार ही पड़ी हुई है। तो क्या कहिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री से तो आप नाराज हैं, बताएं। नाराजगी इस मामले में है कि इतनी बड़ी आप फैक्ट्री, आप कहते हो कि फैक्ट्री लगाने के जगह जमीन है, यहाँ जगह है, आप रेलवे से खरीद लो, यहाँ फैक्ट्री बैठा दो किसी चीज़ का। रेलवे अगर नहीं बैठा सकती है तो रेलवे से आप ले लो, ट्रांसफ़र करा लो, और ट्रांसफ़र का क्या है, आप दूसरी फैक्ट्री प्लांट बैठा दीजिए। आज हमारे उद्योग मंत्री हुए हैं शाहनवाज जी, बोलते हैं कि हम बिहार में फैक्ट्री लाएंगे, ज़मीन नहीं मिल रही। अरे यहाँ ज़मीन तो है भाई, रेलवे से आप उसको ट्रांसफ़र करा लो, यहाँ इंडस्ट्रीज खोलना दो, ये सर उसी तरह चमन हो जाएगा। तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं विकास भी किया है, विधि व्यवस्था की स्थिति को भी नियंत्रण किया है। तो क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से? विधि व्यवस्था कोई सुधार नहीं हुआ है। लोगों में सुधार की क्या कहा जाए। आदमी अगर घसते फिसलते चले, शराबबंदी किया, शराब सला गली गली बिक रहा है, तो क्या कहिएगा, क्या विकास? यही विकास है। इसी को विकास कहा जाए। शराबबंदी हो गई, पूर्णतः शराब बंद हो जाना चाहिए। शराब की फैक्ट्रियाँ जो बिहार में चल रही है उसको बंद कर देना चाहिए। आप शराबबंदी कर दे, शराब की फैक्ट्री बिहार में चलाते हैं, चलता है ना वो पटना साइड में शराब की फैक्ट्री, उसको बंद कर देना चाहिए ना भाई। जब आप जब पूरा शराबें बंद कर दिए तो फैक्ट्री क्यों चलाते हो? शराब
ठीक है, मुख्यमंत्री प्रयास करें, इसको अभी से ही प्रयास करें और इसको फिर इसका डालमिया नगर को पुनः जीवित करने का काम प्रयास करें। उनके हाथ में तो बहुत सा चीज़ है, जो चाहेंगे तब हो सकता है। क्योंकि आज उद्योग की बात कर रहे हैं लोग, तो उद्योग के लिए तो ज़मीन तो भाई उपलब्ध है, आपके सामने है। इतनी बड़ी बनी बैठा हुआ ज़मीन है। यहाँ कोई एक से रेलवे भी चलती थी, जाता था रोहतास तक, कंपनी का इसका अपना रेलवे था, पैसेंजर जाते थे। आज कुछ नहीं, बंद है, कैसे चल जाएगा? क्या करना चाहिए यदि बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव देना चाहते हैं? एक आप तो यहाँ ठेकेदार भी रहे, एक आम आदमी की हैसियत से, जनता की हैसियत से। मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कि जब वो विकास की बात करते हैं, विकास करना चाहते हैं, सही ढंग से उनके आत्मा में है कि हम डालमिया नगर बिहार के लिए कोई विकास करें, तो डालमिया नगर फैक्ट्री में कोई ना कोई प्लांट बैठवाएँ और इसको पुनः चालू कराएँ, कोई उद्योग लगाएँ। कितनी ज़मीन है इस फैक्ट्री की कुल मिलाकर डेयरी ऑनसोन में? डेयरी ऑनसोन में मिलाकर हमको लगता है कॉलोनी वगैरह मिलाकर 550 एकड़ जमीन होगी। 550 एकड़ जमीन करीब करीब। तो ये क्या राजस्थान के रहने वाले थे डालमिया जी? डालमिया जी राजस्थान के रहने वाले नहीं, 700 एकड़ तो फार्म है। नहीं, देखिए ये जैसा बताते हैं सिंह जी, कितना एकड़ जमीन बताए? फार्म है। अभी डालमिया नगर कॉलोनी वगैरह को जोड़ दिया जाए तो 500-550 एकड़ जमीन है। 550 एकड़ जमीन ये बता रहे हैं कि ये ले डालमिया की फैक्ट्री में थी और एशिया की ये बड़ी फैक्ट्री मानी जाती थी। लेकिन ना तो लालू के शासन में, नीतीश कुमार के शासन में, दोनों के शासन में इस फैक्ट्री को ना खोलने का काम किया गया, ना कोई कोशिश की गई। बताया जाता है कि कई नेताओं ने भले अपनी रोटी इस फैक्ट्री के नाम से अपनी रोटी सेकने का काम किया। क्या यहाँ के सांसद, यहाँ के जो विधायक हैं, उनके द्वारा कोई प्रयास? सांसद तो निकम्मा है, उसने बार बार कहा कि अबरी दफ़ा जिता दो तो मैं ये चलवा दूंगा प्लांट को, ये डालमिया नगर को बैठा दूँ, चालू करा दूंगा। कौन सांसद है आपके यहाँ का? कोई है, क्या नाम है उसका? महाबली सिंह अपने आप को कहता है। लेकिन कई दफ़ा उसकी हम लोगों ने सुना कि फैक्ट्री को मैं लोकसभा में उठाता हूँ, प्रधानमंत्री से किस पार्टी से है महाबली सिंह? जेडीयू से। जदयू से है। हाँ, जेडीयू से हैं और उन्होंने कहा कि हम करा देते हैं, लेकिन आज तक कहाँ का करा दे तो हम लोग तो उनको भाई सर पर रखेंगे। देखिए, कोई सांसद का नाम बता रहे हैं जो जदयू पार्टी से है, महाबली सिंह, जो लगातार इस डालमिया फैक्ट्री पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते आए हैं और यहाँ के लोगों को एक छलावा लोगों के साथ किया है कि हम ये फैक्ट्री खोल देंगे। लोगों ने 2-2 बार उनको जिताया है यहाँ से, लेकिन अभी तक डालमिया फैक्ट्री नहीं खुली है। जो ज़मीन रेलवे ने अधिग्रहण किया है, वहाँ भी कोई रेलवे के द्वारा कोई काम अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। आखिर बिहार की आम जनता को कैसे रोजगार मिलेगा? जिस रोजगार की बात पर तेजस्वी यादव ने बिहार में अच्छा वोट लाया, अच्छी सीट लाई, जिस बात पर बीजेपी ने और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया, कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के साथ तो छलाव हो रहा है। बिहार के युवा बाहर नौकरी करने, बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं। आखिर कौन देखेगा नीतीश बाबू आपके शासन में इस तरह की गलतियां, इस तरह की खामी? जो आप तो अपना इतिहास बनाने जा रहे हैं, तो उस इतिहास में ये बातें भी सुर्खियों में रहेगी। ये बिहार में डालमिया नगर अपने आप में एक महत्व, एक पहचान रखता है डेयरी ऑनसोन में। क्यों नहीं इसकी तरफ आपने ध्यान दिया? करोड़ों रुपया का घोटाला सब शासन में हुआ, लालू के शासन में भी घोटाला हुआ, चारा घोटाला, आपके रीजन में कई घोटाले हुए, भागलपुर का सृजन घोटाला भी हुआ। लेकिन डालमिया नगर में ये फैक्ट्री जो है, यहाँ के लोग जो बेरोजगार है, लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गए। जो इस फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम करते थे, वह कैसे अपना परिवार कोरोना में कैसे चलाए होंगे? बाबा महतो जी इधर आइए, मैं पूछता हूँ महतो जी से, कोरोना में कैसा परिवार चला होगा आपका? देखिए, कोरोना में हम क्या करते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम क्या करते थे, सीमेंट के बोरा उघार कर धीरे धीरे अपना हम रस्सी बढ़ रहे थे खटिया बिनने के लिए। चलो भाई खटिया हम बिन लेंगे, धीरे धीरे फल पुराना यही हम। हाँ, कैसे परिवार चला कोरोना में? जो हमारा खेती है, खेती बाड़ी है, कुछ हम लोग का अनाज हो जाता है, उसी से अपना हम लोग रोटी चला देते। तो क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को महतो जी, मेरे चैनल के माध्यम से? अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ जब लालू यादव हुए थे मुख्यमंत्री, उस समय वो पार्टी में आपको नीतीश भी थे, रामविलास पासवान भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, अब उधर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री। उस समय में यहाँ ये कारखाना, यहाँ के सांसद रामप्रसाद कुशवाहा थे, उद्योग मंत्री महावीर प्रसाद थे। उस समय कारखाना चलाया गया है, जो कि पेपर एगो छोड़कर न तो 4 गो प्लांट यहाँ चल दिया है।
जो कि वनस्पति इधर था, वनस्पति में 15 करोड़ रुपया लगा दिए और जनरेटर से 4 गो कारखाना एजा चला ये दिया। पहला चीनी फैक्ट्री यही था। हाँ, और वो जो वहाँ डालमिया फैक्ट्री का वो वहाँ देखिए उसी फैक्ट्री का गेट है, हाँ। हाई पेपर फैक्ट्री का गेट है, हाई शुगर फैक्ट्री का गेट है, अब उधर है। देखिए ये चीनी फैक्ट्री का गेट है, जैसा महतो जी बताते हैं यहाँ एम्प्लॉय थे। और ये गेट कौन सी का है? पेपर फैक्ट्री का है। ये पेपर ये पेपर फैक्ट्री बहुत सब फैक्ट्री ये से बड़ा पेपर था। फैक्ट्री का गेट है। और जो आगे वाला जो फैक्ट्री का है, आगे वाला सीमेंट फैक्ट्री का गेट है, सीमेंट फैक्ट्री का गेट है। और स्टील फैक्ट्री का गेट, एस्बेस्टस फैक्ट्री का गेट उधर है, जो कि बंद कर दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया है, वो गेट बंद हो गया है। तो यही दोनों गेट था। इतना बड़ा उद्योग में आपको एशिया महादेश का कारखाना था। इधर देखिए, हाँ, एशिया महादेश का कारखाना था। हम देखिए काम हमारा क्या था कि जितना रोला में पेपर कटता था, हम उसी मशीन पर ड्यूटी करते थे। और करते करते रोला में से हथना ऊंचा हो जाता है, वो के डुगरा के रेलगाड़ी में आपको लदा चल जाता था। ये 24 घंटा में 585 टन पेपर तैयार होता था। एक नंबर के पेपर क्या है तो हम जानते हैं। एक नंबर पेपर वो लकड़ी के बनता है, जितना लिप्टिस है उसी को एक नंबर लकड़ी के पेपर बनता है, रुपया छापने वाला हम लोग तैयार करते थे। ये पेपर मशीन का गेट यही है। हाँ यही है, वो वाला गेट वो सीमेंट फैक्ट्री का वो गेट। सीमेंट फैक्ट्री का गेट। देखिए पेपर मशीन का गेट ये है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आए मैं तो जाइएगा। ये डालमिया फैक्ट्री का पेपर मेडिकल फैक्ट्री यही है, यही गेट वो है। देखिए किस तरह से बंजर पड़ा हुआ है बिहार में। आप देख लीजिए, बात कीजिए 3-4 दशक पुरानी बात कीजिए, जब यहाँ इस फैक्ट्री में लोग लाखों के हज़ारों की संख्या में यहाँ काम करते थे, परिवार चलता था, रोजगार का एक साधन था बिहार में, जो अब कहीं से रोजगार का साधन नहीं है। रोजगार की बात पर हर आदमी अपनी रोटी सेकता है, लेकिन रोजगार के नाम पर फैक्ट्री बिहार में बंद पड़ी है। जगह की कमी नहीं है बिहार में कि आप जगह की बात कीजिए तो आप देखिए डालमिया नगर की सैकड़ों फैक्ट्री की यहाँ बंद पड़ी हुई है। क्या कहिएगा आप बिहार के मुख्यमंत्री को? इधर देख के बोलिए मेरे चैनल के माध्यम से। देखिए, हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री हो तभी और चाहे प्रधानमंत्री हो तभी, हाँ, ये जब भारतीय रेल खरीद लिया है, हाँ, तो भारतीय रेल दोनों के सरकार एक हुआ है, दोनों मिल गए हैं। नीतीश जी मिले हैं और उन्हें मोदी का सरकार है। यहाँ सुनने में आता है कि 300 करोड़ की 500 करोड़ रुपया रेलवे ने अपना रेल के बोगी बनाने के लिए सामान ढोने वाला वो अपना तय किया है। पूरा कारखाना यहाँ सफाई। तो आप क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को? क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, जैसा कारखाना बना था नया बना दो, सब चालू कर दो। हम तो यही ना चाहेंगे। पुराना हो गया, मान लेते हैं जल हो गया, सब कबाड़ा हो गया, उसको हटा कर फिर नया बना दो। वैसा ही क्या डालमिया फैक्ट्री चाहते हैं कि आप रेलवे की फैक्ट्री चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार बनावे। सब सरकार उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई नहीं उद्घाटन किए बन, कैसे सब नेता लोग अंग्रेज से लेकर अभी तक सब लोग वही बनाए हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे? आए थे, देखिए आए थे। शांति जी से उस समय शांति जी से चेक काट के देते। कब आए थे लमसम? हम छोटा था उस समय, काम नहीं करते थे। हाँ, आपको 12-13 वर्ष का हम था। हाँ, तब आके सोन में वहाँ मीटिंग किए, पुल नहीं था सोन में। एक को सोन है मगर सोन में पुल नहीं था। क्या नाम बताए अपने प्रधानमंत्री का? है? क्या नाम बताए? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहता। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, वह प्रथम प्रधानमंत्री थे, वहाँ यहाँ आए थे उद्घाटन में। महतो जी कहने के अनुसार ये 13 साल इनकी उम्र थी। काफ़ी इतिहास है डेयरी का, लोगों को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बिहार में बहुत महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में डेयरी को माना जाता है। क्या कहिएगा महतो जी, अब बिहार के मुख्यमंत्री को किया फैक्ट्री खोलने के लिए क्या कहिएगा? हम बिहार के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को यही कहते हैं कि जैसा यहाँ कारखाना था पहले से, वैसा इस जमीन पर फिर नया सिरे सब कारखाना बना दिया जाए, तब हम जानेंगे कि हम सरकार ठीक है। पूरा नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम राजा राम महतो कहते हैं। राजा राम महतो। हाँ। किस ईस्वी में ज्वाइन किए थे इस फैक्ट्री में? हम आपको 1972 में ठेकेदारी से पहले थे। 1974 में ज्वाइन किए थे। हाँ, कब तक काम किए? हम देखिए 8 वर्ष उधर, 4 वर्ष इधर, 12 वर्ष काम। 84 में जो बंद, कब तक? 84 में बंद। 12 वर्ष हम काम किए तो 84 में बंद कर दिया। 84 में फैक्ट्री बंद कर दी। हाँ, नोटिस हम लोग को दे दिया, चिट्ठी।
नोटिस में क्या लिखा हुआ था? अरे नोटिस में आपका है, फट गया है सब। हाँ। कहाँ है? देखिए 12 बरस ये डालमिया फैक्ट्री में काम किए, फिर 84 में ये फैक्ट्री बंद हो गई और उसके बाद इनको काम नहीं मिला, किसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन बिहार में देखने की आवश्यकता है, केंद्र में तो बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन एक है, बिहार में युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की कहीं ना कहीं दिक्कत है, इससे किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन देखिए डालमिया फैक्ट्री में जो रेलवे ने अधिग्रहण जमीन ली है, रेलवे के द्वारा भी अभी तक कोई काम कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि बैगन यहाँ मशीन बनेगी सामान ढुलाई के लिए, यहाँ बड़े बड़े बैगन बनाए जाएंगे, निर्मित किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ काम की शुरुआत नहीं हुई है। लंबा इतिहास है डालमिया फैक्ट्री का, आज भी डालमिया नगर के नाम से जाना जाता है। मैं आगे आपको बोर्ड दिखाता हूँ और पूरी फिर आगे की स्थिति में बताता हूँ। मैं इस समय डेयरी ऑन जोन से डालमिया नगर से दीपक नौर। 5 मिनट के लिए